किया जाता है। तो हमने अभी पहले कहा कि पाठ्यचर्या जो है, कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण प्रक्रिया जो विकास प्रक्रिया है, वो एक चक्रीय प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस चक्रीय प्रक्रिया को हम विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के घटक। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम मुख्य 4 घटकों के आधार पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में दर्शाया गया है। सबसे पहले इसमें 4 घटक है, उनको हम देखते हैं। पहला जो घटक है, कंपोनेंट है, वो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के उद्देश्य। सेकंड है इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, अनुदेशनात्मक प्रारूप। थर्ड है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। और फोर्थ है फीडबैक, पृष्ठपोषण। तो यह जो प्रक्रिया है करिकुलम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की, यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और ये एक निरंतर आगे चलती रहती है। जिस प्रकार से साइकिल का जो पहिया होता है वो लगातार घूमता, आगे जब साइकिल बढ़ती है तो लगातार घूमता रहता है, उसी प्रकार से ये प्रोसेस भी आगे लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसको हम विस्तृत रूप से यहाँ देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा घटक है, कंपोनेंट है, वो है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। करिकुलम डेवलपमेंट में सर्वप्रथम उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है, उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है कि किन उद्देश्यों को क्या रखा जाए, छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए। तो इसमें हमें ज्ञात हो सके कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है या हम छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट करके हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर उद्देश्य का जब निर्धारण किया जाता है तो उसमें वर्तमान समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है और भावी जो आगे जाकर हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा समाज के जो आकांक्षाएं हैं, जो मूल्य हैं, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए और उद्देश्यों का, शिक्षण उद्देश्यों का चयन करते हैं, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा जो घटक है वह है इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, अनुदेशन प्रारूप। जब शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित कर लिए जाते हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से बालकों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, किस प्रकार से बालक को अनुदेशन प्रदान किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाता है इस घटक के अंतर्गत। इसके लिए विभिन्न शिक्षण विधियां, विभिन्न टेक्निक्स और क्या कंटेंट रखा जाए, इनके आधार पर किस प्रकार के अवसर एवं परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कक्षा में पढ़ाने के लिए, इन सबको यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि बालक की जो लर्निंग है प्रोसेस है, वो लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से संपन्न की जा सके। तो इस प्रकार से जो अनुदेशन प्रारूप है, इसके अंतर्गत हम कोई भी कौन सा कंटेंट लिया जाना चाहिए, उस कंटेंट को किन किन टीचिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाए, कौन से टेक्निक्स उसमें यूज में ली जाए, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। उसके आधार पर बालकों को क्या क्या अवसर प्रदान किए जाए, कौन सिचुएशंस रखते हुए बालक को पढ़ाया जाए, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो इन विभिन्न मेथड्स और कंटेंट की सहायता से ही टीचिंग के विभिन्न पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा घटक। तीसरा जो घटक है वो है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। जब उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, उद्देश्य के निर्धारण करने के बाद किस माध्यम से हम किस तरीके से किस कंटेंट विषय वस्तु को लेते हुए किन किन शिक्षण विधियों के आधार पर हम उन्हें पढ़ाएंगे, ये निर्धारित कर लिया। उसके बाद उसके आधार पर पढ़ाने के बाद क्या किया गया,
इस मतलब वो जो पढ़ाया गया वो किस स्तर पर सही था या नहीं था, इसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट की जो तीसरा जो चरण है, तीसरा जो घटक है वह है चक्रीय प्रक्रिया का, वह है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। इस चरण में यह जांचा जाता है कि समस्त जो टीचिंग मेथड और कंटेंट का प्रयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुआ है, जो कि हमने काम में लिया है। अर्थात इन विधियां, जो भी विधियां हमने विधियों के माध्यम से हमने पढ़ाया, जो भी कंटेंट हमने लिया है, जो भी टेक्निक्स हमने ली है, उनके माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों की किस हद तक प्राप्ति हुई है, अर्थात बालक ने कितना अधिगम किया, यह मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे वो ऑब्जेक्टिव्स क्या सही थे या गलत थे, बालक के स्तर के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि जो जानकारी वो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है उसी को वापस से उसी का रिपीटेशन किया गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कुछ उसे जो शिक्षा उद्देश्य रखे गए हैं उसके आधार पर उसे पढ़ाया जा रहा है वो बालक के स्तर के अकॉर्डिंग नहीं है, हायर लेवल के हैं। तो ये मूल्यांकन के माध्यम से इसका पता चलता है। नेक्स्ट है अंतिम जो हमारा चक्रीय प्रक्रिया का जो चरण है, घटक का कंपोनेंट है, वह है पृष्ठपोषण, फीडबैक। जो फीडबैक है ये पाठ्यचर्या निर्माण चक्रीय प्रक्रिया का अंतिम चरण कहलाता है। यह मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। जब मूल्यांकन कर लिया जाता है तो उसके जो परिणाम मिलते हैं उसके आधार पर ही हम इस स्थिति तक पहुंचते हैं कि हम पृष्ठपोषण दे सके, फीडबैक दे सके। तो मूल्यांकन के द्वारा हम वस्तु स्थिति का अनुमान लगाते हैं तथा उसी के अनुसार शिक्षकों एवं छात्रों एवं जो पाठ्यचर्या के जो निर्माण करता है उनको फीडबैक दिया जाता है। जैसे कि शिक्षक को यहाँ इस प्रकार से फीडबैक मिलता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने जो प्रयास किए, विभिन्न मेथड्स के माध्यम से जो कंटेंट को ध्यान में रखते हैं, जो कुछ उसने पढ़ाया, विभिन्न एक्टिविटीज की, उसे छात्र ने कितना ग्रहण किया, ये हमें कितना ग्रहण किया और उसके आधार पर कहाँ कितनी कमी रह गई है, तो ये मूल्यांकन से पता चल के उसको फीडबैक दिया जाता है, पृष्ठपोषण दिया जाता है। इसी प्रकार से जो पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता जो होते हैं उनको भी पाठ्यचर्या के प्रारूप में कितना सुधार लाने की आवश्यकता है, इस दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हैं फीडबैक के माध्यम से ही। इस प्रकार यह जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। तो जो पाठ्यचर्या विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, बालक का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, इस तरह से सभी तरह से बालक को इस योग्य बनाना कि वह अपने भावी जीवन में सफल बन सके। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट तैयार किया जाता है और इवैल्यूएशन का सहारा लिया जाता है। और इवैल्यूएशन के फलस्वरूप जो तथ्य, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर पृष्ठपोषण दिया जाता है, जिससे पुनः उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक लग जाता है। और यदि कहीं कोई परिवर्तन करना होता है तो पुनः पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इसमें शिक्षक तो इस तरह से कि जो उद्देश्य उन्होंने पूर्ति नहीं कर पाए, जो कुछ वो उन बच्चों को नहीं सिखा पाया उसे वो सिखाने का वापस से प्रयास करता है। और जो पाठ्यचर्या निर्माण करता है, जो पाठ्यचर्या को तैयार करने वाले जो लोग हैं, विभिन्न बोर्ड और काउंसिल जो परिषद के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो उन पाठ्यचर्या में अगर कहीं कमी रह जाती है तो उन्हें परिवर्तन करने का प्रयास शुरू कर देते। तो इस प्रकार से वापस से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो उसके लिए पाठ्यचर्या में उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद उस अनुदेशन प्रारूप जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तैयार किया जाता है। जब उस फॉर्मेट के आधार पर शिक्षण कार्य कर लिया जाता है तो उसका मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, और इवैल्यूएशन से जानकारी प्राप्त होती है, तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर फीडबैक दिया जाता है। तो इस प्रकार यह जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये चक्रीय प्रक्रिया
कहलाती है। इस चक्रीय प्रक्रिया ही जो है ये निरंतर आगे इसी क्रम में आगे बढ़ती रहती है और हमें नया पाठ्यक्रम, नया करिकुलम प्राप्त होता है। धन्यवाद।